अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद काज़िम आदरस जी मेरे साथ आज मदनी है। मदनी अगर मैं आपको बताऊँ कि रियल एस्टेट में यंग एंथुसियास्टिक है और इनका अगर एक्सपीरियंस देखा जाए, एक्सपीरियंस एक रिलेटिव अमाउंट है, लेकिन उस अमाउंट में जिन्होंने नॉलेज गेन की है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज मैंने इनको अपने शो पे बुलाया है, पॉडकास्ट विद काज़िम पे। तो अस्सलाम वालेकुम मदनी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम काज़िम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मोस्ट वेलकम मदनी, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। बस स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने साथ भी काम किया, अगर मैं इंट्रोडक्शन कराऊं मदनी ने, मैंने, और मदनी की जो वर्किंग है, ऑन ग्राउंड वर्किंग कुछ होती है ना, एक डीलर की, ब्रोकर की, वो इनकी बहुत ज़्यादा है। बाकी अब मैं मदनी आपसे कुछ सवाल करूंगा, थोड़े मुश्किल सवाल होंगे। आई होप आप ट्रबल में नहीं आए। बैरिया में रहते हैं, मैं जब था तो मुझ पे आपको याद है कि ऑफिस में एक बार इनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी आ गई थी, इनके अपने मेजर आ गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली। तो आप पे भी हो सकता है, लेकिन आपने डरना नहीं है। सही है मदनी, खुल के बात करेंगे हम दोनों। जो बात आप कहेंगे वो मैं सेंसर कर दूंगा बाद में, कोई मसला ही नहीं है। ये बैरिया में इतने मॉल्स बन रहे हैं, हर तरफ मॉल बन रहे हैं, हर तरफ। जैसे हम कराची में देखते हैं, कराची में एक तरफ मॉल है एटीएम, दूसरी तरफ आपको मिलेगा पार्क टावर्स, हर तरफ आपको एक, फिर डॉल्मेन सिटी, फिर डॉल्मेन हैदरी, मॉल दूर दूर है। आपके बैरिया में तो एक साथ ही इतने सारे मॉल्स बन रहे हैं, तो उसका क्या होगा एट द एंड? कासिम भाई, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि बैरिया टाउन का जो रेजिडेंट्स हैं, जो इसके प्रेसिडेंट्स हैं ना, रेजिडेंशियल प्रेसिडेंट्स, इसका इस तरह से इन्होंने बनाया गया है, इस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको ना तमाम रेजिडेंशियल प्रेसिडेंट्स के साथ ना फिर आपको एक बड़ा सा कमर्शियल मिलता है, जहाँ पे सारे ना मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। अभी तो फिलहाल लोगों को लगता है कि ये गैर आबाद यहाँ पे परचेजिंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर आप देखिएगा दुबई की तरह यहाँ पे बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स आएंगे, बहुत बड़े बिल्डिंग्स आएंगे। तो ये अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन इन फ्यूचर इसमें बहुत काम है। यहाँ पे बहुत सही इसके सही, यहाँ पे मुझे भी शायद कमर्शियल। आपके जॉब से लगता है कि फ्यूचर में इसका एक्सपेक्ट बड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फिल वक्त हो सकता है कुछ दुकानों को कुछ टाइम के लिए टेम्परेली वेकेंट रहना पड़े, लेकिन फिर आगे हाँ जाके वो सारे सब कुछ चल जाएगा। मगर ये जो टोकन पे आप लोग चीज उठाते हैं, तो ये क्या चीज होती है कि आपने टोकन पे उठाई फिर आगे बेच देते हैं? वो क्या सिनेरियो होता है? वो एंड यूजर तक कभी पहुंचती नहीं है वो खबर। वो तो हमें, आपको पता है, बैरिया में बायर सेलर मिलते भी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? बैक एंड पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं ऐसा? देखिए काजिम भाई, ये उस टाइम होता है जब मार्केट में काफ़ी तेज़ी होती है, तमाम बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते। तो उस टाइम ये होता है कि कोई सेलर अगर आपको मिल जाता है और मार्केट में बहुत स्पीड है, रेट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस टाइम डीलर्स का ये काम होता है, वो अपने टोकन बयाने पे लगा देते हैं। प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो या विला हो, एंड देन 15 to 20 डेज का पेमेंट होता है, पेमेंट टाइम। उस टाइम में की उस वैल्यू, उस अपार्टमेंट की, उस शॉप की या उस प्लॉट की ना वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हम उस प्रॉफिट में हम इजीली सेल कर देते हैं। लेकिन ये होता है जब तेजी होती है मार्केट में, यानी जब ये आप कह रहे हैं कि आपने होलसेल से एक चीज उठाई है मार्केट से और उसको रिटेल में आके बेच दिया। सही है, बिल्कुल ये वैसे नॉर्मल फिनोमेना भी। और टोकन पे तो आपकी चीज हो जाती है, वेदर सो एथिकली मोरली आप अगर एंड यूजर को बताएं ना बताएं कि मैंने सिर्फ टोकन पे उठाई हुई है, दैट्स अप टू यू। लेकिन लीगली इसमें कोई मसला नहीं है, ये यूएस और यूके में भी हो रहा होता है जी। यूएस की बुक्स में तो इसकी टर्म्स है होलसेल रिटेल। जब से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से 2 मंथ्स बिफोर 2 मंथ्स इनके ना रेट्स डाउन हो गए हैं, और कुछ ऐसे प्रेजेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनमें ना रेट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो कौन से प्रीसेंट है, बताएं ना प्लीज। मैं आपको दो बताता हूँ। सबसे पहले प्रीसेंट बहरिया पैराडाइज एंड प्रीसेंट 31 के विलास, इनके जो रेट्स हैं, जो लास्ट टाइम जो इनके सबसे कम रेट्स गए थे, उससे अब 10 to 15% रेट्स इसके इंक्रीज हुए हैं। मैं इस तरह से बताता हूँ। प्रीसेंट 31 के जो सबसे मिनिमम प्राइस गई थी, वो गई थी अप्रोक्स 1 करोड़ 28 लाख रुपए ना। आज आपको वहाँ पे 1 करोड़ 35 लाख में भी विला नहीं मिलता। बहुत कम रेट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल मिलते हैं। पहले 1 करोड़ 28 लाख में आपको एक कैटेगरी विला भी मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलते वहाँ पे ना। आपको 1 करोड़ 35 लाख में मिनिमम आपको वहाँ पे विला मिलता है, 235 स्क्वायर यार्ड का विला। बैरिया ने ना न्यू डील अनाउंस की थी बैरिया पैराडाइज में, उसमें ओपन पीसेस लॉन्च किए थे। ओपन पीस मींस ना आपने उसमें टैक्स फीस पे करना होता है, ना ट्रांसफर फीस पे करना होता है। 3 करोड़ 65 लाख रुपए में ना आप विला परचेज करें, जिसमें ना टैक्स पे करें, ना ट्रांसफर फीस पे करें। बट आज वही विलास आपको 4 करोड़ 10 लाख से नीचे नहीं मिलते। मतलब कि ऑलमोस्ट समझ लें आप 35 लाख 40 लाख रुपीस उसके रेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये देखिए, ये 500 गज के मिला। बिल्कुल, ये 2 अपॉर्चुनिटीज थी, इसलिए इंक्रीज हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ डाउन ही हो रहे हैं। और बाकी अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से, तो उसके रेट्स अभी फिलहाल डाउन है।
रुक गए हैं, गिर नहीं रहे रेट्स उसके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और बंदी मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, बैरिया में जेंट्री कौन सी है, कौन से रेजिडेंस लोग रह रहे हैं? मोस्टली बैरिया मशहूर है सिंधी वडेरे ये लोग रहते हैं, या फिर इन्फ्लुएंशियल, या फिर सेकंड वाइफ जो होती हैं बैरिया अपार्टमेंट में लोगों की, वो रह रही होती हैं। क्या इस बात में कोई वसूख है? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा है कि मैं आपको बता चलो, यहाँ पे ज्यादातर लाहौर से रहते हैं फैमिलीज, लाहौर से आए हुए हैं यहाँ पे काफी लोग। लाहौर और से क्यों बिल्कुल आए से हुए हैं? यहाँ पे उनके अपने बिजनेसेस हैं, और ज्यादातर यहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है। आपको पता है एक बहुत बड़ा बैरिया टाउन कराची तो रियल एस्टेट ईद पे तो हब आप है। लोग चले जाएंगे, ईद पे तो खाली हो जाएगा फिर बैरिया, जब आप ये सब लाहौर चले जाएंगे। इसका ये जवाब है कि इसी तरह से है। ईद ये पे तो ना घोस्ट टाउन हो गया। ईद पे खाली नहीं हो जाता, लेकिन ये है कि जैसे आम डेली बेसिस पे आपको पब्लिक नजर आती है, उससे कम नजर आती है। कराची के यहाँ पे काफी ओवरसीज, रहते हैं जी। डू यू थिंक ओवरसीज रहते हैं बैरिया में अभी इस वक्त, बिल्कुल या फिर ओवरसीज ओवरसीज, के घर बंद है वो बाहर है? बिल्कुल ओवरसीज भी यहाँ पे बहुत रहते हैं, और उनके जो फैमिलीज हैं वो बैकग्राउंड जो वो लोग बाहर मुल्क रहते हैं। यूनिट्स कितने होंगे बैरिया में, अगर आप बताएं? रेडी रेजिडेंस यूनिट 4,000 तो आपके अपार्टमेंट हो जाते हैं, 2,000 विला हो जाते हैं। इस दैट राइट? तकरीबन 6-7 हज़ार आपके रेडी यूनिट है आज बैरिया में। अप्रोक्स इतने ही हैं। 4,000 अपार्टमेंट्स हो गए, 10 विलास हो गए, जो ऑलमोस्ट 1600 प्लस उसके विलास हैं, और इसी तरह से 11 विलास हो गए। और आज भी अगर आप देखें, अगर हम स्पोर्ट सिटी जाते हैं, कासिम भाई ये आपको पता है मेन गेट से सबसे लास्ट में आता है, सबसे दूर है, वहां पर भी जाते हैं 70 तो हर किलोमीटर बिल्कुल हर स्ट्रीट में फैमिलीज रह रही हैं। एक दो खाली हैं, 2-3 खाली हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई फैमिली उसमें रह रही है। रिसेंटली जाना हुआ था, कस्टमर को मैंने विजिट करवाया था, तो मैं खुद भी ये चीज रियलाइज कर रहा था कि वहाँ पे अभी भी फैमिलीज रह रही हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, हम बैरिया हाँ ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा ही आबाद हो गया होगा, लेकिन जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं इसने लोगों को डिस्करेज नहीं किया इतना दूर जाके स्पोर्ट सिटी रहने में? कि कहाँ से ला रहे हैं इतना पैसा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वहाँ पे रेट्स डाउन हुए हैं, फैमिलीज मूव हुई हैं, वहाँ से मूव होके 10 विलास पे आ गए हैं, वहाँ से मूव होके अपार्टमेंट्स आ गए हैं। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे इफेक्ट हो इस चीज पे। रेट्स डाउन हुए हैं, रेंट डाउन हुआ है, लेकिन फैमिलीज वहाँ पे अभी भी रह रही हैं। वहाँ पे अभी भी आपको ना रोने के नजर आएगी। रात के टाइम मेरे खुद दोस्त रहते हैं, वो वॉक कर रहे होते हैं, वो बताते हैं, और मैं खुद भी गया हूँ, ये चीज मैंने भी देखी है कि वहाँ पे अभी भी आबादी है। ये नहीं है कि अगर पेट्रोल के रेट्स इंक्रीज हो गए तो उन्हें आना पड़े। बहुत कम है, आए हैं लोग, लेकिन ज्यादा नहीं, अभी भी वहाँ पे आबादी है। उसको काफी टाइम से उस पर काम रुका हुआ है। अगर आप ग्रैंड मॉल भी देखते हैं, ग्रैंड मॉल भी आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई है आपकी। नहीं काजिम भाई, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ग्रैंड जामा मस्जिद जो है, वहां से उसका पहले तो उन्होंने आउटर वाइट स्ट्रक्चर तैयार किया ना। अब रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ना उन्होंने अंदर से भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग कर चुके हैं, जिसमें जो उनकी मेन मस्जिद है और टाइल्स वर्क ईच एंड एवरीथिंग जो तमाम काम है, तमाम सारा काम हो चुका है। समझ लें ऑलमोस्ट 90% इसका काम भी हो चुका है ग्रैंड जामा मस्जिद, तो बस बहुत जल्दी इसका भी ऑपरेशन हो जाएगी मस्जिद भी। ठीक हो गया। मुझे ये पता है कि बैरिया में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कहीं और काम क्यों नहीं करते? आपने मेंबरशिप इसलिए बैरिया की, अगर मैं आपको कहूँ नॉर्थ कराची देखे मलिर, तो आप लोग वो एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? मैंने देखा बैरिया के ब्रोकर्स बैरिया के अंदर ही होते हैं। कि आप लोगों को आलसी हो गए, ज्यादा बाहर जाने का शौक नहीं है, अंदर ही रहते हैं? मसला क्या, लिजन है, सही वजह? देखिए काजिम भाई, इसका आंसर ये है कि कराची में जो भी फैमिलीज रहती हैं, आप उसका देखें, उसके इर्द गिर्द माहौल देखें आप, ठीक है। वहाँ पे आपको वायरिंग वगैरह, आपकी लाइट डिस्कनेक्ट होती है, आपको गैस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे इश्यूज है ना। बहरिया टाउन कराची में ये नहीं है। और तीसरी एक और आपको मेजर पॉइंट बता चलूं, कराची में अगर हम रियल एस्टेट का काम करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे डबलिंग होती है, यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है आपकी प्रॉपर्टी ना। आप यहाँ पे कुछ भी परचेज करते हैं, आप सेफ सिक्योर फील करते हैं। वहाँ पे इस चीज का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम भी अगर चाहते हैं तो कराची में काम करना चाहें, तो हम कुछ कहते हैं नहीं, हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बहरिया में प्रॉपर्टी लेके देते हैं, क्योंकि सेफ सिक्योर तो है इस वजह से। आप भी बैरिया में ही रह रहे हैं? जी बिल्कुल काजिम, मैं बहरिया आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या फिर कहाँ पे रह रहे हैं, री ब्लॉक में? मैं बहरिया अपार्टमेंट्स में रह रहा हूँ पिछले 3 साल अपार्टमेंट में? से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जान के। बाकी मदनी मैं ये जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली आपने सही कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी है, बैरिया का कंपैरिजन किसी और सोसाइटी से हो ही नहीं सकता। बैरिया को लोग अलग चश्मे से देखते हैं और दूसरी सोसाइटीज के लिए वो अलग चश्मा उठाते हैं। वहां पे स्नैचिंग हो जाए तो मसला नहीं, बैरिया में एक स्नैचिंग हो जाए तो वो बैरिया को अलग चश्मे से देखा जा रहा है।
बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ छोटी-सी बात बताता हूँ। जब बारिश होती है कराची में, बहरिया कराची में, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। कराची में नाले बने हुए होते हैं, कचरे आए हुए होते हैं और बहुत बुरा हाल हुआ होता है, और बहरिया में तो रौनकें अलग होती हैं। यहाँ पे आपको अच्छे-अच्छे व्यू मिलते हैं और ट्रैफ़िक का बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि यहाँ पे आप आए हैं तो आपको ना फ़ील नहीं होता कि आप ना कराची में ही रह रहे हैं। आपको ये चीज़ का फ़ील भी नहीं होता, और आप जब बारिश माशाल्लाह। होती है, के 2 से 3 घंटे बाद ना रोड साफ हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, हद तक कि बहरिया के खुद के एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ आ जाती हैं और वो सर्विस को साफ कर रहे होते हैं। मतलब बारिश के दौरान में ही साफ करना शुरू कर देते हैं। वो जो मेंटेनेंस है, मैं तो यहाँ यूके में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ कि यहाँ की मेंटेनेंस जितनी अच्छी है, बहरिया की भी 19-20 उतनी अच्छी है कि अगर एक चीज़ आज खुदी हुई है, वो कल ठीक हो जाती है। और वही बिल्कुल। बारिश का पानी का निकासी का निज़ाम, वही क्लीनलीनेस, अनडाउटेडली इट्स एन इंटरनेशनल सोसाइटी हैविंग एन ग्लोबल एक्सपोज़र, living in one of the top cities in the world. I can rectify with you, verify this. बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल मेरा, अपॉर्चुनिटीज क्या है? पैसा लगाएं तो डूब ही जाएं, या ऊपर जाने का कोई आसरा भी है बैरिया में? देखिए कासिम भाई, फिलहाल ये ना इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूजर्स क्लाइंट्स के लिए चांस है कि इस टाइम जो मार्केट पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो मार्केट में डाउन है, और अगर आप लास्ट लेना चाहते हैं, प्लॉट्स लेना चाहते हैं, इस टाइम इससे बुरी मार्केट, कम रेट्स आज तक नहीं आए हैं। तो ये ऐसी चांस की डील है, आप यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करें, और इन फ्यूचर अभी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपने अभी लिया और 2 माह बाद आपने सेल करना है, तो आप उसमें ना प्रॉफिट मार्जिन देखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म का सोचें। यहाँ पे बहरिया आप बहुत फ्यूचर है। आप देखिए, चीज नोट करें कि कराची के जितने भी सराउंडिंग है, सोसाइटीज हैं, और भी सबसे बड़ी सोसाइटी और सबसे अच्छी सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली बात है इसके जो रेट्स हैं, इनके प्लॉट्स हों या विलास हों, उसके रेट्स बहुत इंक्रीज होने हैं। सही। मैं अगर बताऊं कि मेरे अपने पर्सनल रिलेटिव्स की अभी इन्वेस्टमेंट हुई है, लेट्स नॉट टेल द नेम्स एंड द रिलेशनशिप। एक ने बाई किया है प्रीसेंट 27 में 35 लाख का 125 गज प्लॉट, जो कि ऑब्वियसली 55-60 लाख का था पहले, यानी हाफ प्राइस में लिया है। दूसरे ने लिया है 310 गज का बैरिया पैराडाइज के अंदर प्लॉट, एक्स्ट्रा लैंड का था, 272 के ऊपर 50 गज एक्स्ट्रा आ गया, तो तकरीबन 310 गज बन गया था। प्रीसेंट 47 में ग्रैंड मॉस फेसिंग, उसकी प्राइस कितनी है आप अंदाजा लगाएं। प्रीसेंट 47 में वेस्ट ओपन स्टार्टिंग की वाईफाई की पट्टियों में अच्छा। 310 गज का प्लॉट, और उस तरफ फेसिंग है अली विला सनसेट फेसिंग और ग्रैंड हाँ, मॉस फेसिंग। इस टाइम मार्केट के हिसाब से अगर हम रेट के हवाले से बात करें, तो वहां पे होगी तकरीबन 65 लाख से लेके 70 लाख के ब्रैकेट में आपको वहां पे प्लॉट मिल जाता है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तकरीबन इसी प्राइसेस में, इस प्राइस में तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर, वो उसका एक्स्ट्रा लैंड वगैरह थोड़ा ज्यादा था, पीयू पेड था, तो वो में एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं और एक्स्ट्रा रेट्स उसके भी इंक्रीज हो जाते हैं। पोजेशन रेट तो तकरीबन 77 लाख का। वरना आप सही कह रहे हैं कि प्राइस वहां पे इतनी है, तकरीबन 55-65 लाख में अगर किसी को 272 गज का प्लॉट मिल रहा है, और बैरिया पैराडाइज में, पैराडाइज नाम से ही पैराडाइज है, तो दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट जो कि करनी चाहिए वाकई। बिल्कुल मनी, मैं बस आपसे इजाजत चाहूंगा, वीडियो को कंपाइल करते हैं इंशाल्लाह, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ठीक है मनी, रमजान मुबारक, ख्याल रखिए आपने।